नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। अगर आपको भी दिन भर की थकान के बाद कुछ सुकून भरी कहानियां सुनना पसंद है, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। तो आज की कहानी शुरू करने से पहले आराम से लेट जाइए, मोबाइल की रोशनी धीमी कर लीजिए और खुद को इस कहानी में खो जाने दीजिए, क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि एक एहसास है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। गांव के पश्चिमी छोर पर, जहां बरगद के पुराने पेड़ों की जड़ें जमीन में सांपों की तरह फैली हुई हैं, वहां खड़ा है वो खूनी कुआं। गांव के बुजुर्ग कहते हैं कि उस कुएं की गहराई का कोई अंत नहीं है, और जो कोई सूरज ढलने के बाद उसके पास गया, वो कभी पूरा वापस नहीं लौटा। एक भयानक अतीत। पुरानी कहानियों के अनुसार सदियों पहले गांव में एक भीषण अकाल पड़ा था। सारे तालाब और नदियां सूख गई थीं, लेकिन सिर्फ इसी एक कुएं में लबालब पानी भरा था। गांव के एक लालची और क्रूर जमींदार ने उस कुएं पर अपना कब्जा कर लिया और प्यासे ग्रामीणों को पानी देने से मना कर दिया। एक गरीब बुढ़िया, जिसका पोता प्यास से तड़प रहा था, उसने जमींदार के सामने हाथ जोड़े, लेकिन जमींदार ने उसे धक्का देकर कुएं की मुंडेर से दूर फेंक दिया। कहते हैं उसी रात उस बुढ़िया ने अपने पोते के साथ उस कुएं में कूदकर जान दे दी, लेकिन जाते जाते एक भयानक श्राप दे गई। इस कुएं का पानी जो भी पिएगा, वो मेरी तरह तड़पेगा, और जो इसके पास आएगा, वो इसी अंधेरे का हिस्सा बन जाएगा। वो मनहूस रात। आज की बात करें तो रमेश नाम का एक लड़का, जो शहर से पढ़ाई करके लौटा था, इन बातों को महज वहम मानता था। एक रात उसने अपने दोस्तों के साथ शर्त लगा ली कि वो आधी रात को कुएं से पानी भरकर लाएगा। रात के करीब 1:30 बजे का वक्त था। चारों तरफ गहरा कोहरा छाया हुआ था और सन्नाटा इतना था कि रमेश को अपनी ही धड़कनें सुनाई दे रही थीं। जैसे जैसे वो कुएं की तरफ बढ़ा, उसे महसूस हुआ कि पीछे से कोई उसके कदमों की आहट का पीछा कर रहा है। उसने मुड़कर देखा तो सिर्फ बरगद की लटकती हुई जड़ें दिखीं, जो हवा में धीरे धीरे हिल रही थीं, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। कुएं का खौफनाक मंजर। रमेश ने हिम्मत जुटाई और कुएं की मुंडेर पर खड़ा हो गया। उसने नीचे झांका तो सिवाय काले अंधेरे के कुछ नहीं दिखा। उसने एक पत्थर नीचे फेंका। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 10 सेकंड, लेकिन पत्थर के पानी में गिरने की कोई आवाज नहीं आई। अचानक कुएं के अंदर से एक बहुत ही धीमी और ठंडी फुसफुसाहट सुनाई दी। रमेश, बहुत प्यास लगी है, क्या तुम मेरे लिए पानी लाए हो? रमेश की रूह कांप गई। उसने कांपते हाथों से बाल्टी नीचे डाली, लेकिन जब उसने बाल्टी ऊपर खींची तो वो भारी थी। जब बाल्टी रोशनी में आई तो रमेश की चीख निकल गई। बाल्टी में पानी नहीं, बल्कि गाढ़ा काला खून जैसा कुछ था, और उसमें फंसी हुई थीं पुरानी टूटी हुई चूड़ियां और सफेद कपड़ों के फटे हुए टुकड़े। दहशत का अंजाम। अचानक कुएं के अंदर से 2 सफेद लंबी उंगलियों वाले हाथ निकले और मुंडेर को जकड़ लिया। रमेश ने देखा कि एक चेहरा, जिसकी आंखें बिल्कुल कोयले जैसी काली और धसी हुई थीं, कुएं के अंदर से ऊपर झांक रहा था। वो कोई इंसान नहीं था। उसके बाल जमीन तक लंबे थे और वो हवा में बिना किसी सहारे के तैर रही थी। रमेश वहां से उल्टे पांव भागा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे पूरा जंगल उसके खिलाफ हो गया हो। पेड़ों की टहनियां उसके कपड़े फाड़ रही थीं और हवा में सिर्फ उस बुढ़िया की डरावनी हंसी गूंज रही थी। आज का सच। रमेश उस रात के बाद फिर कभी पहले जैसा नहीं रहा। वो आज भी आधी रात को अचानक उठकर बैठ जाता है और पागलों की तरह दीवार को ताकते हुए कहता है, वो आ रही है, उसे प्यास लगी है।
गांव वालों ने अब उस रास्ते को हमेशा के लिए पत्थरों से बंद कर दिया है, लेकिन अमावस की रात को आज भी वहां से बाल्टी के घिसने की और किसी के रोने की आवाजें आती हैं।